श्योर। सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन यही सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ काफ़ी लोग इस फिल्म से रिलेट कर रहे हैं। कल मुझे ट्विटर पे किसी ने ये भी मैसेज किया कि अपने अपने इंसिडेंट्स की जब भी ये फिल्म लोग देख रहे हैं, ऐसे वाक़ये लाइफ में जो इस तरह के होते हैं, सो दे आर कनेक्टिंग टू इट। और बहुत अच्छा लग रहा है दैट वी कुड रीच द हार्ट ऑफ द पीपल। लोगों की भावनाओं को हम समझ पाएँ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग आउट कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस। जी। अच्छा, बॉलीवुड में कभी हम आपको देख पाएंगे ऐसे फुल फ्लेज रोल में? या काम तो सब करना चाहते हैं, मैं भी बहुत डेस्परेशन से करना चाहता हूँ, एंड कर ही रहा हूँ। लेकिन अभी मैं एक चीज़ पर निकला हूँ कि तब तक मैंने एक ज़िम्मा लिया है ऑफ डूइंग 47 शॉर्ट फिल्म्स। और मुझ जैसे लोग जो टैलेंटेड भी है और साथ में जो काम सच में करना चाहते हैं, हम सारे मिलकर एक के बाद एक कहानियाँ कर रहे हैं, लिखी जा रही हैं, डायरेक्ट हो रही हैं। अभी हमारा एक अगला प्रोजेक्ट भी ऑन बोर्ड ऑलरेडी रेडी है जी। वो अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होगी वो? मैं आपको 2 महीने में पूरी फिल्म दिखाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ उसका टाइटल है पिंजरा, और ये एक 6 लड़कियों की कहानी है। बस मैं उतना कहना चाहूँगा। एंड इट हैज़ गॉट सम फेसेस जो आप लोग अभी इंटरनेट पे और एड वर्ल्ड में काफ़ी देख चुके हैं। उस तरह के फेसेस हैं, बहुत फेमिलियर फेसेस हैं, एंड कुछ तो आज इस फिल्म के दौरान भी मौजूद हैं। सो दैट्स अबाउट इट। बट ये शो हमारा फियरलेस के लिए है। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे कनेक्ट करते हो, क्योंकि हम सारे मर्द हम ये चीज़ से रोज़ीना गुजरते हैं। क्योंकि आजकल जहाँ पर भी हम जाते हैं, बीट अ शॉपिंग मॉल, बीट अ थिएटर, कहीं पर भी जाओ, सबसे पहले चेकिंग होती है। सबसे पहले हमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि यार डाउट करो सामने वाले ह्यूमन बीइंग पर, इंसान पर, कि जज करो कि वो कैसा है, कैसा होगा, क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। कभी हम ये नहीं सोचते कि यार अच्छा भी हो सकता है, यार एक इंसान है, यार फेलो ह्यूमन बीइंग है, अच्छा भी हो सकता है। सो जस्ट दैट फीलिंग यार। तो फिल्म शुरू होती है विद एन आइडिया ऑफ शी बीइंग फियरलेस, और ख़त्म होती है विद द होल थॉट की फियरलेस, कम डरो। दैट्स द होल आइडिया। ओके, थैंक यू सो Thank मच। you so नाइस much. थॉट। अच्छा, Actually, true life, when it comes to like being real life incident, it's something every girl faces these days, especially with all the rapes and everything happening. Everyone's really afraid. बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ डर होगा कि like is he really trying to help you, और तो we are all becoming very cynical and skeptical. We don't know who to trust, who not to trust, and there are nice people out there also. So this incident actually happened with me a few years back when I was in college, and at that point of time it kind of shook my sensibilities a little bit. Like I thought I was a very broad-minded, very sensitive person, and then when something happened like this, I realized that I'm just like any other person, judging, very judgmental, and being quick to stereotype someone as some good, bad, or whatever in your head. So that was important to tell the story, because these days it's important to remember the human side of things. It's not just about you have to recognize who is good, who's not. It's very important job to do it, and to do that, and Pramod was very supportive. And also, to complete a film on time, you need the money flowing regularly, and and all that was done without even us feeling we have to put in an effort. So that was kudos to Pramod, because he's been very, very supportive. And the best part about it is he never once asked me how the film is going on during the editing table. Usually producers go he's taking a risk, a big risk on me as a first time director. He's not seen too much of work that I've done. So for him to have a complete faith on me is really great, because till the end of the film he let me do the film the way I wanted it. And that's the greatest part of he's an actor in this film also. There's always that fear that how is the film coming out, so he never once asked me. That's a lot of freedom, and I think I'm really lucky to have this opportunity. And he brought in all the team together. He brought in Shanti is a brilliant actress, you've seen her, and right. He brought in Rajesh, he brought in Tanuj and Santa, who worked and helped me. Everyone contributed so much to the film, and Arijit did a great score for the film. So
yeah, like the whole point is he brought in this great team together. Everyone put in so much, and that's not something short films actually have. Any upcoming projects you want to share? I'm actually doing another short film also. It's a silly comedy, but I'm also in the process of writing screenplays. I want to get into feature films, so hopefully that should be the next step. Okay, all the best. Thank you. Thank you.